सारा विकास सैफई में, सारी लाइट मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, बाकी और कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं सपा वालों के, मैनपुरी को छोड़ के। मैनपुरी इटावा ये इनके 3 डिस्ट्रिक्ट और यहीं पे सारा विकास, उन्हीं विकास की बात कर रहे हैं बस। तो बहुत कुछ है, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे और मोटा भाई आएंगे अपने, बस। अखिलेश जो पार्टी है ना, इनकी फैमिली पारिवारिक पार्टी है, ठीक है। सारा विकास हैबरा और सैफई में हुआ है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला गया है। सुनो मैं बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज ऐसा मेडिकल कॉलेज है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा मेडिकल कॉलेज है। तो हम मानते हैं कि हम मोदी जी के समर्थन में है, लेकिन रोजगार के मामले में मोदी जी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए हैं। मेरे पास पूरा डेटा है, इसको मैं उठा के लाया हूँ उसको। अगर लाइट चली जाए, अगर आपके पास पेन नहीं है ना, 10 किलोमीटर आपको पेन नहीं मिलेगा, 10 किलोमीटर इधर उधर चले जाना, ठीक। वो मेडिकल कॉलेज ऐसा ही है, उसके आसपास 10 किलोमीटर आपको पेन मिले, रात में चले जाओ, कभी आसपास कुछ है भी नहीं है, ठीक है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज आप देख सकते हैं ये नेहरू विहार का एरिया है जो मुखर्जी नगर के आसपास का है। आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस के एरिया में बच्चे यहाँ पे तैयारी भी करते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ गया है, तो इस चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, हर राज्य से रहने वाले बच्चे यहाँ पर रहते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर यहाँ का यूथ क्या सोचता है। जैसे आप उज्ज्वला योजना ले लो, किसकी योजना है वो? केंद्र सरकार की है जी। केंद्र सरकार भाई, उसको उनका इनाम दिया गया 2019 में। सुलभ शौचालय वाला जो है वो किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। 2000 जो किसानों के खाते में जा रहे हैं वो कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन गिना कौन रहे हैं? सब राज्य सरकार पे। तो मेरे हिसाब से सरकार परिवर्तन होना चाहिए और उम्मीद है कि मुझे परिवर्तन होगा। ठीक है। कहाँ से आप? दिल्ली से ही हम तो। अच्छा, दिल्ली से। दिल्ली में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात तो दिल्ली में होती। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी क्या लगता है? 2000 योगी जी जीतेंगे बस अपने। अच्छा, उन्हीं के पूरे चांस है, क्योंकि कांग्रेस के बाद कोई चेहरा है नहीं, ठीक है। अखिलेश यादव भी तो हैं भाई साहब, साइकिल भी तो चल रही है। उनके राज में ज्यादा गुंडा राज होता है, ठीक है, तो इसलिए वो आने नहीं है। राज तो किसमें नहीं हुआ आप बताइए? बीजेपी के राज में गुंडा राज है ही नहीं। अब ये देखो सारे जो गैंगस्टर थे सब यूपी छोड़े भाग गए। उन्होंने संगीत सोम को कौन छुड़वाया? छोड़िए यार, संगीत सोम को कौन छुड़वाया? राजा भैया पकड़ के डाले, तब माने गुंडा राज खत्म हो उत्तर प्रदेश में। काहे नहीं किए? तो छुटपटियों को मारे हैं। इनकी खुद की रिपोर्ट है। स्टार्टिंग में सुनिए, स्टार्टिंग में इन्होंने जो फर्जी इनकाउंटर किया, उसमें आपको पता होगा जिम चालक था, उसको मार दिया गया सुबह। तमाम बाद में इन्होंने राज्यसभा में जब जो सपा के सांसद राज्यसभा थे, उन्होंने सवाल उठाए थे, बोले उसकी पर्सनल दुश्मनी थी। कई ऐसे फर्जी इनकाउंटर हुए हैं जिनका आज तक सरकार के पास लेखा जोखा नहीं है। क्या कहना है आपका? भाई ये बात तो सही है, लेकिन उससे क्राइम तो कम हुआ है। क्राइम कहाँ कम हुआ? आप बताइए। आप जाके प्रदेश क्राइम आप जाके देखो। अब तो ये भी सवाल उठ रहा है ना कि पुलिस गुंडा विकास देखो अपना। नोएडा था एक टाइम पर 10 साल पहले कुछ नहीं था। सर 1 मिनट आप बताइए, इसी बनारस में जब अखिलेश सरकार थी, वो गए थे, क्या बोलते हैं, मतलब गए थे बनारस में कुछ विकास करने। एक सिंपल मंदिर टूटा था, हालत खराब कर दिया था इन बीजेपी वालों ने, विश्व हिंदी परिषद। आज 300 या 500 ऐसे कुछ शिवलिंग टूटे हैं बनारस का विकास करने के लिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भाई अगर वो विकास करने के लिए सोच रहे थे तो आप विरोध कर रहे थे, आज आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। करना ठीक है, तुम्हें काम है, शिवलिंग लगा दो। 4 बंदे आ गए ना, 4 बंदे आ गए पूजा करने। मेरे दोस्त यही तो मैं कह रहा हूँ, जब वो कर रही थी, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब वो कर रहे थे तो आप चीजें होती हैं भाई साहब। तो जब वो कर रहे थे काहे आ गए थे बीच में? इनको भी नहीं आना चाहिए था ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विकास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला कर रहे तो आप उसको एक मतलब एक धार्मिक लेके कब नहीं था? बहुत विकास है पहले यूपी में खाली। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही लाइट ना तुम्हारी। उधर से आपको हम लाते हैं यूपी चुनाव की तरफ। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? अरे हम तो बहुत खुश हैं। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे और मोटा भाई आएंगे अपने, बस। आपको क्या लगता है? बिल्कुल इस बार योगी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और किस मुद्दे पे बीजेपी लड़ेगी? सर देखो, हम डेवलपमेंट तो भाई ने बताया कि डेवलपमेंट तो सारा केंद्र सरकार का है वहाँ पर। सर केंद्र सरकार का है, जब केंद्र और राज्य में गवर्नमेंट बीजेपी की होगी और केंद्र में आज बीजेपी है, तभी तो आज दोनों तरीके से जब हाथ मिल रहे हैं, तभी तो आज सहयोग हो रहा है। योगी जी के 5 बड़े काम कोई गिनाते हैं, मान लेंगे उन्होंने किया राज्य का स्पेशल कुछ। अरे यार एक चीज बताओ, अगर राष्ट्र लेवल पर देखोगे, देश के लेवल पर देखोगे ना, तो यार तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। अगर एक चीज बताओ, 2024 में फिर मेरी बात सुनो भाई साहब, एक चीज बताओ, एक घर बनाने में कितना वक्त लगता है? 3 महीने, ठीक है। और जब हवेली बनाने के लिए जाओगे भाई साहब, जब आप हवेली बनाने के लिए जाओगे तो वक्त लगता है। अगर आप सोच रहे हो तो 5 महीने में दुनिया का नक्शा बदल जाए तो नहीं हो सकता, वक्त देना पड़ेगा। और वक्त की वजह, मेरी ऐसी शुभकामनाएं।
आपके पास ऑप्शन कौन सा बताओ जरा आप? किस पे? ऑप्शन बीजेपी के अलावा आपके पास कौन सा? 10 साल पहले तो रुक जाओ, एक मिनट, भारत को कोई जानता भी नहीं था यार। एक मिनट हाँ, आपके पास मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आपके पास यूपी के बीजेपी के अलावा अखिलेश इसके पहले रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने गड़बड़ काम किया है। अखिलेश बताइए ना। अब चुप रहो बस, भाई फैलाता कौन था, करता कौन था? आज जो सत्ता में मेरे फैला रहे थे। अरे सुन तो लो भाई संगीत सॉन्ग फैलाने वाले सरकार, अगर सरकार में आप थे तो पुलिस आपके पास थी, तो दंगा तो रोकना चाहिए ना अखिलेश यादव को। किसको? अखिलेश यादव 2013 में थे जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, पुलिस उनके पास थी, तो उस टाइम पुलिस क्या कर रहे थे? जो पुलिस अभी आज काम कर रही है वो पुलिस उस टाइम क्या कर रही थी? बिल्कुल काम तब भी कर रही थी ना। अखिलेश जो पार्टी है ना, इनकी फैमिली पारिवारिक पार्टी है, ठीक है। सारा विकास हैबर हाउस एफआई में हुआ है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला गया है। सुनो मैं बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज ऐसा मेडिकल, सुनो ऐसा मेडिकल कॉलेज है, मैं बता रहा हूँ ऐसा चुप रहा, ऐसा मेडिकल कॉलेज है, अगर लाइट चली जाए, अगर आपके पास पेन नहीं है ना, 10 किलोमीटर आपको पेन नहीं मिलेगा, 10 किलोमीटर इधर उधर चले जाना, ठीक। वो मेडिकल कॉलेज ऐसा ही है, उसके आसपास 10 किलोमीटर आपको पेन मिले, रात में चले जाओ, कभी आसपास कुछ है भी नहीं है, ठीक है। ऐसा मेडिकल अब हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन आज से जब बना तब की बता रहा हूँ, सारा विकास एफआई में, सारी लाइट मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, बाकी और कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं सपा वालों के, मैनपुरी को छोड़ के। मैनपुरी इटावा ये इनके 3 डिस्ट्रिक्ट हो, यहीं पे सारा विकास, उन्हीं विकास की बात कर रहे हैं, बस बात खत्म। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में कभी गए हैं सपा वाले? जानते हो आप क्या है वहाँ पे? क्या जानते हो पूर्वांचल? ठीक है, आप लोगों को नहीं पता था कि बुंदेलखंड यूपी में कि एमपी में, अब पता चला है, समझे? हम बता रहे हैं अब पता चला है, हमें पता चला है, सबसे पूछे लोग, हमको तो हमेशा पता था बुंदेलखंड। क्या लगता है आप कहाँ से? मैं छपरोली बागपत से हूँ। आपको क्या लगता है? लड़ना नहीं भाई, बात करना। छपरोली से आप। सबसे पहले मेरी मुख्य बातें यही रहेंगी कि हम अगर मान लिया किसी पार्टी का, अगर हम एक विकास का मुद्दा जो है अगर हम उसका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी पार्टी के हो गए। अगर हम कहते हैं कि हम बीजेपी के हैं, और अगर हम कहते हैं कि राम मंदिर उनकी वजह से बना, जो हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति थी, वो हम वापस उसको जान पाए, हम वापस अपना हिंदुत्व का एजेंडा उठा पाए, तो हम मानते हैं कि हम मोदी जी के समर्थन में हैं। लेकिन रोजगार के मामले में मोदी जी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए हैं। मेरे पास पूरा डेटा है, इस कॉपी में उठा के लाया हूँ। उसको SSC CGL उठा के देख लीजिए, SSC CHSL उठा के देख लीजिए, SSC MTS उठा के देख लीजिए, CPO उठा के देख लीजिए। आप कोई भी पेपर ऐसा नहीं पाएंगे जिसकी नोटिफिकेशन निकली हो और उसकी पूरी 1 साल में हो गई हो। यूपीएससी इतना बड़ा। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी के काम से आप खुश हैं या नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी के काम से अगर मैं धर्म के आधार पर देखूं, अगर मैं देखूं कि अयोध्या मंदिर के हिसाब से, अगर मैं देखूं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के हिसाब से मैं देखूं, तो उस मुद्दे पे मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, हिंदू धर्म को। लेकिन अगर मैं बात करूं रोजगार की, विकास के नाम पर, क्या ये विकास नहीं है? अगर हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे, 5000 वर्ष पुरानी अगर हम संस्कृति भूल जाएंगे, क्या वो विकास नहीं है? तो आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पे भी हम युवाओं को ये भी जानना पड़ेगा कि हमारे प्राथमिक मुद्दे क्या हैं। हम ये नहीं कह रहे कि धर्म कोई गलत चीज है। तो फाइनली आप चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा योगी आदित्यनाथ या बदलाव? देखिए, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बदलाव का कोई विकल्प ही नहीं है ना। एक बात बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ को हमने हटा भी दिया तो केंद्र की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?